तो सब अभी जो दूसरी बात है कि निमित्त समझना, इसमें तो बहुत बड़ी बात लिखी है कि शरीर को भी निमित्त समझना है। और दूसरा, सर्विस में यानी जिस भी सेवा स्थान पर हम हैं उसमें भी अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। निमित्त भाव के बारे में भाई साहब थोड़ा सा। यही निमित्त भाव है कि ये शरीर भी हमने तो परमात्मा के आगे समर्पित कर दिया। भक्ति में भी कहा था कि ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा। भगवान के आगे हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब उसको अर्पण कर दिया, हाँ जी, तो उसने हमें अमानत के रूप में संभालने के लिए दिया। हाँ जी। तो जिस आत्मा को ये शरीर मिला है, पहले तो उसका थैंक्स करना चाहिए, बहुत अच्छा मिला है, शुक्रिया परमात्मा, आपने बहुत अच्छा शरीर दिया जी। इतना अच्छी बुद्धि दी, हर कर्मेंद्री ठीक दी, जो भी दी, जैसी भी दी, बहुत अच्छा, जिसमें हम भगवान का ज्ञान सुन सकते, दूसरों को अच्छी बातें दे सकते जी। बहुत भाग्यवान तन है ये जो शरीर मिला है जी। लेकिन इसका अहम ना आ जाए, मैं ताकतवर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी मैंपन आ जाता है। बिल्कुल। इसलिए कोई भी कार्य अगर इन कर्मेंद्रियों से अच्छा हो रहा है तो कराने वाला करा रहा है, मुझे उसने निमित्त रखा है जी। तो जब अहम नहीं आता और उसकी स्मृति रहती, उसने मुझसे करा लिया, परमात्मा ने मुझसे करा लिया जी। शुक्रिया बाबा आपका, परमात्मा को हम धन्यवाद दे देते कि आपका शुक्रिया। तो उसमें निमित्त भाव आ जाता है, मैंपन नहीं रहता। कई कार्य बड़े अच्छे अच्छे हो रहे हैं, करा रहा है परमात्मा, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। कई आत्माओं के अंदर ये सूक्ष्म भान रहता है और उसके कारण उनके बोल चाल में, उनकी भाषा में जहाँ भी बैठेंगे अपनी बड़ाई करते रहेंगे, दूसरों को पता चले बताते रहेंगे। वास्तव में वर्णन करना भी अपने भाग्य में कमी कर देना है। कई बार भाई साहब होता है घर परिवारों में, माताएं कहती हैं कि अगर मैं नहीं होंगी तो कौन काम करेगा। तो इस तरह का भान मतलब रोजमर्रा के जीवन में देखा गया है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नहीं होता तो शायद इनका ये काम बनता ही नहीं। और इसी अहंकार के कारण तो टकराव हो रहा है। आज कोई अचानक शरीर छोड़ देता है तो क्या परिवार नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है। पेपर है, आया है तो अच्छा है, जाने के बाद कुछ तो कमी पड़ जाती है जी। कोई अचानक चला जाए, कोई न करे तो कमी तो आएगी, लेकिन वो कार्य रुकेगा नहीं। जो होने का है वो तो होना ही है। इसलिए इतना अहंकार क्यों रखूं कि अगर मैं नहीं हूँगा तो नहीं होगा। परमात्मा ने हम सबको निराधार बनाया इस बात में। प्रैक्टिकली हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। भगवान अगर हमें नहीं यूज करेगा तो किसी और इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा। हम अगर तो ना कर देंगे ना तो दूसरा आ जाएगा। इसलिए हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन के रहें जी जी जी, ताकि वो हमको यूज करता रहे। हमने ना किया, हम अहम में आ गए तो अहम के कारण हम किनारे हो जाएंगे और दूसरा करने वाला आ जाके अपना भाग्य बना लेगा। और यदि हम निमित्त समझ के चलते हैं तो एक तो जिम्मेवारी का बोझ नहीं आता, क्योंकि करने वाला तो भगवान मेरे द्वारा ही करा रहा है ना, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट ही हूँ, कराने वाला परमात्मा है, तो जिम्मेवारी भी उसी की है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा बोझ तो इसी चीज का है ना। हाँ जी। मैंने कोई कार्य किया, कोई कार्य रह गया तो कहेंगे इतना काम पड़ा हुआ है, चिंता हो जाती है और फिर जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ता जाता, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन अगर निमित्त भाव है तो कराने वाला करा रहा है, हम खेल की रीति से कर रहे हैं। कार्य का बोझ भाई साहब इतना नहीं होता जितना उसको सोच कर जो मन पर बोझ आ जाता है, उसके कारण वो जो कार्य करने की क्षमता है कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। इनफैक्ट कोई भी अगर जवाबदारी किसी को मिलती है, अगर उसको उस जवाबदारी को बोझ समझ लिया तो कभी भी उसमें सफल नहीं होगा। जवाबदारी मेरा भाग्य है, भगवान ने मुझे सेवा दी, बहुत शुक्रिया है उसका, ताकि मेरा भाग्य बनेगा। तो किसी भी क्षेत्र में अगर कोई जवाबदारी मिलती है और उसको बहुत प्यार से कोई करता है तो उसको साथी भी मिल जाते हैं, मददगार भी मिल जाते हैं, काम भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ही करना है, मैं ही जवाबदार हूँ, जहाँ ये मैं आ जाता हूँ वहाँ निमित्त भाव समाप्त हो जाता है और वहाँ ही कई प्रकार के बोझ के कारण टेंशन पैदा होते हैं।